ओम गम गणपतये नमः। ओम दुम दुर्गायै नमः। ओम नम धर्मदायै नमो नमः। तो बंधुओं, हम नवरात्र के प्रारंभ से ही आपको दुर्गा जी के 9 रूपों की कथा सुना रहे हैं। आज 7वां दिवस और आज 7वें दिवस पर कौन सी देवी, ध्यान कीजिए। बहुत से लोगों को तो याद होगा, मालूम होगा, पढ़ते रहते भाई, सभी विज्ञ लोग हैं, ऐसे श्रोता ऐसे नहीं है कि जिन्होंने भाई कोई पुराण वगैरह ना सुने हों। आज जो 7वां दिवस है, आज कालरात्रि का पूजन का विवाह विधान है। आज कालरात्रि की पूजन होती है। सुनिए, कालरात्रि का नाम कालरात्रि क्यों पड़ा और उसकी विशेषताएं बताई कि कैसा रूप है मैया का और कालरात्रि क्यों कहते हैं, उसकी कथा सुनिए। काली रात समान है माँ काली का रूप। लो भैया, काली इसलिए कहते हैं कि रात के काली, जैसे रात काली होती है ना, ऐसे ही माँ का रूप भी काला है। काली रात समान है माँ काली का रूप, रूप भयंकर असुरहित और भगतन हेतु अनूप। और काली जरूर है, देखने में भयंकर लगती है, पर भक्तों को बड़ा सुख देने वाली है मैया। किंतु काल किन के लिए है? काल रूप है राक्षसों के लिए, अन्यायी लोगों के लिए, अत्याचारियों के लिए काल है कालरात्रि। और घना तिमिर सा रंग है काला, 3 नेत्र हैं बिखरे बाला। आपके बाल बिखरे हुए हैं, और कैसे भगवान शिव के जैसे 3 नेत्र है ना, ऐसे आपके भी 3 नेत्र हैं। ये विशेषता मैया की कालरात्रि की। और घना तिमिर, घने अंधकार की तरह आपका रूप है। तीनों द्रग ब्रह्मांड समाना, और निकस रही नव किरण नाना। आपके 3 नेत्रों में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है और बड़ी तेज किरणें निकल रही है, आंखों से लाल लाल ज्वालाएं निकल रही हैं। काल रात्रि है दुर्गा सप्तम, और माँ का वर्ण सगन जैसे तम। ये काल रात्रि जो है, बिल्कुल रूप कैसा है इनका, बिल्कुल घने अंधकार की तरह है। बिखरे बाल सांस ज्वालाएं, बिजली सदस्य गले मालाएं। और गले में मालाएं पड़ी हुई है, बिल्कुल चमक रही है बिजली की तरह। और भैया बाल बिखरे हुए हैं, सांस में से ज्वालाएं निकल रही हैं, आंखों में से भी किरणें फूट रही हैं। कर तलवार मशाल लिए माँ, हाथ में एक मशाल जल रही है और एक हाथ में कर तलवार है। और भय उपजत लख रूप ही, जो भी ये पहली बार देखेगा ना, बच्चे तो डर ही जाते हैं देख करके, ऐसा भयंकर रूप है। एक बार तो भैया आप देख करके कलेजा कांप उठता है। किंतु विशेषता क्या बताई माँ की? गरदब वाहन रुखंग समारी, असुरन हेतु अमंगलकारी। असुरों के लिए, राक्षसों के लिए, दुष्ट लोगों के लिए अमंगल देने वाली है। और सवारी, इनकी सवारी देखो, अलग सवारी है भैया इनकी। अभी तक सिंह की सवारी बताई अपने, ये कालरात्रि को काय पे बैठती है? बोले गर्दभ सवारी, गधे पे गधे पे सवारी है। फोटो देखी होगी आपने, चित्र देखा होगा। हर एक देवी के रूप का और उनका रहने का, सहने का, जीवन का ढंग सब अलग अलग है, पर ये कालरात्रि अपने ढंग की देवी हैं। किंतु अपर कर मुद्रा वाला, भक्तों का शुभ करने वाला। एक हाथ में तो तलवार है, देख करके भयभीत हो जाते हैं, दुष्टों के कलेजे कांप जाते हैं, पर दूसरा हाथ जो है वो मुद्रा अभय करने वाला है। भक्त तो भैया चरणों में पड़ जाते हैं। मैया, अरे भैया माँ कैसी कुरूप हो, पर बेटे के लिए तो वो माँ ही है ना, तो इसलिए भक्तों के लिए तो सुख देने वाली हैं। भूत प्रेत याद के बाधाएं, नाम सुमरते पास न आए। और भैया भूत प्रेत तो कालरात्रि का नाम लेते ही भागते हैं। तो इस प्रकार से जो ऐसी बाधाओं से पीड़ित हैं, वो विशेष रूप से कालरात्रि की शरण में जाएं। भगवती कालरात्रि जो भी पूजन करेगा और उसकी सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। एक निष्ठ हो जो जन ध्यावे, माँ का पूर्ण कृपा फल पावे। एक निष्ठ होकर के, हे माँ आपके सिवा मेरा कोई संसार में नहीं है, ऐसी भावना लेकर के आदि शक्ति ने जो कालरात्रि का रूप लिया है उसकी पूजन करना चाहिए। यम संयम यरु नियम से हो पवित्र माध्याय। और भैया इस बात जरूरी है कि आपको जैसे बाहर बोल रहे हैं, जैसे आपकी वाणी है, वैसे ही अंदर भी होना चाहिए। और नहीं तो बाहर कुछ हो भीतर कुछ, तो कुछ हो तो समझ लीजिए सब गड़बड़ है मामला। तो इस प्रकार से माँ को यदि ध्यान करेंगे पवित्र भाव से, तो जीवन सुसम सुख में, शांति में,
यम संयम वरुण यम से हो पवित्र माध्याय, जीवन सुख में शांति में काम सफल हो जाए। बोलिए काल रात्रि की जय। हर हर महादेव शंभो।